नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रॉयल किसान और मैं हूं आपका दोस्त शिवराज सिंह। साथियों, आज मैं आया था पिपलिया मंडी के पास में ही एक गांव है बरूजना, जहां पर युवा किसान गर्मी में भी तरबूज की खेती कर रहे हैं। जो कि इससे पहले इन्होंने इस जगह पर लहसुन की खेती कर रखी थी, ऊँटी लहसुन की। उसके बाद जैसे उसकी हार्वेस्टिंग हुई है, इन्होंने तरबूज की खेती कर ली है। और जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूं, तो बिल्कुल तरबूज की जो फल लगे हैं वो भी लगभग 3 किलो 4 किलो के आसपास के जो फल है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही यहाँ पर मैंने खेत में विजिट किया था, सोचा आप सभी किसान मित्रों को भी तरबूज की खेती के बारे में जानकारी दे दूं कि इसकी जो खेती है किस प्रकार से होती है, इसकी मार्केटिंग कहाँ पर होती है, कहाँ पर इसको बेचेंगे तो सही दाम मिलेगा और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तमाम प्रकार की चर्चाएं इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉयल किसान चैनल पर। धन्यवाद। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, मैं धर्मेंद्र पाटीदार, गाँव बरूजना, जी, तहसील मल्लागढ़, जिला मंदसौर। जिला मंदसौर। तो सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, तो ये जो फसल लगा रखी तरबूज की, जी, कितने बीघे में लगा रखी आपने? 3 बीघे में। 3 बीघे में है। जी, इससे पहले लहसुन की फसल ही थी इसमें? इसमें लहसुन की फसल थी, पूरी मल्चिंग में थी, इस बार लहसुन की फसल भी। अच्छा, जी, तो जैसा कि जो हमारे किसान मित्र है, ये अगर तरबूज की खेती करना चाहे, जिनके पास पर्याप्त पानी है, जी। तो किस प्रकार से शुरुआत करनी पड़ती है? थोड़ा आप बताइए विस्तार से। शुरुआत अगर अपन देखें तो दिसंबर के बाद करीब-करीब अपनी फसलों की हार्वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है। सारी फसल जी, जैसे लहसुन ही नहीं, बाकी कहीं रायड़ा है, कहीं किसी के पास मटर कहीं है मटर है, जैसे कि। किसी जी, पे। उसके बाद आप खेत की अच्छी तरह से हगाई जुताई करके रोटावेटर करके जी, मल्चिंग के हिसाब से बेड बना के मल्चिंग बिछा दो। जी, अगर मल्चिंग नहीं बिछाएंगे तो पानी पर्याप्त हो आपके पास तो बिना मल्चिंग के भी तरबूज हो जाएंगे, लेकिन मल्चिंग बिछाने में आपको दो फायदा हो जाए। एक तो आपका फर्टिलाइजर कम लगेगा, खाद बीज, जी, और उसके बाद खरपतवार आप नियंत्रण हो नियंत्रण कर जाएगा। पाओगे। जी, जी, सही बात है। जी, और जैसे कि बीज लगाने से पहले कौन-कौन से खाद देने आवश्यक है? जैसे गर्मी का प्रकोप भी रहता है। जी। बीज जी, लगाने से पहले तो ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ फर्टिलाइजर करो, जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि गर्मी उस टाइम पर जैसे चालू नहीं होती है, जनवरी के समथिंग। अपन जनवरी फरवरी में तरबूज की रुपाई करते हैं बीज जी, की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है ऐसी। हाँ, बीज की रुपाई करके बीज जब ग्रो हो जाए, प्लांट दिखने लग जाए कहीं कहीं, जी। उसके बाद आप ह्यूमिक एसिड वगैरह जो प्लांट ग्रोथ के लिए जो चीज़ें आती है, वो चीज़ों का यूज़ कीजिए। उससे आपकी प्लांट की ग्रोथ अच्छी रेगुलर तो हो जाएगी। यहाँ पर जैसे कि मेरे मन में एक डाउट आ रहा है, इसका जो पौधा मिलता है या फिर बीज लगाने पड़ते हैं सर? देखो, पौधे में पौधा भी मिलता है और बीज लगाते हैं तो बीज भी हो जाता है। अच्छा, अब पौधे में एक समस्या ये आएगी कि किसान मित्रों को पौधा महंगा पड़ेगा। करीब अच्छा, 2 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक का पौधा आता है इसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ, और कुछ वैरायटी के जो पौधे हैं वो 4-4 रुपए 5-5 रुपए तक भी जाते हैं इसमें। ये कौन-सी वैरायटी का पौधा है? जैसे ये वैरायटी है मार्वेल, ये मार्वेल वैरायटी का अगर आप पौधा लगाएंगे तो 3.5 रुपए के आपका एक पौधा पड़ेगा ये। अच्छा। और वही सीड लगाएंगे आप लाके तो 2 रुपए में आपको सीड कंप्लीट मिल जाएगा। तो जैसा कि धर्मेंद्र जी, बहुत सारे जो किसान मित्र रहते हैं, जी। वो पौधे भी लगाते हैं और बीज भी लगाते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस है? वैसे तो मैंने बीज भी लगा रखा है और पौधे भी लगाए हैं, तो अच्छा, मेरे को तो अच्छा। ऐसा कोई डिफरेंट लगा नहीं है। जी, क्योंकि जैसे अपन अगर जिस दिन अपन पौधे लाके लगा रहेगा और उसी दिन अगर बीज भी लगाएंगे जी। तो करीब करीब दोनों का फल सेम टाइम पर टूटेगा। अच्छा, हाँ, नर्सरी का एक देखा है मैंने कि जिस दिन अपन खेत में पौधे लगा रहे हैं उससे भी अपने को 80-85 दिन लगेंगे, और बीज लगाएंगे तो वो भी 80 से 85 दिन में ही पक के तैयार होता है। अच्छा। जी। तो आप कितने सालों से खेती कर रहे हैं सर? करीब 4 साल हो गए। तो धर्मेंद्र जी, जैसा कि अपन ने बीज लगा दिया है, तो उसका जो अंकुरण है कितने दिन में हो जाता है? 5 से 7 दिन में अंकुरण हो जाता है इसका। 5 से 7 दिन में अंकुरण हो जाता है। जी। तो उसके बाद क्या स्प्रे करना आवश्यक होता है? जैसे अगर आप जमीन से ड्रिप, अगर आपने मल्चिंग लगा रखी है तो आप ड्रिप से दोगे तो कोई भी फंगीसाइड, जैसे फफूंदनाशक हुआ, अच्छा, कुछ भी आप इसमें फफूंदनाशक दे सकते हो। और अगर स्प्रे भी करना चाहो तो फफूंदनाशक फर्स्ट स्प्रे फफूंदनाशक का ही होता है। जी, उसके बाद जैसे 10 से 15 दिन का पौधा हो जाए आपके अंकुरण के बाद, जी, उसके बाद आप उसमें ह्यूमिक एसिड वगैरह ऐसी चीजें चलाओ जिससे पौधे की ग्रोथ फास्ट हो। जी। जैसा कि आपने तो यहाँ पर ये ड्रिप सिस्टम कर रखा है, जी। तो अगर कोई किसान साथी के पास अगर ड्रिप व्यवस्था नहीं हो और वो नॉर्मल तरीके से ये खेती करे, जी। तो कितने सिंचाई की आवश्यकता लगती है इस फसल को? नॉर्मल तरीके से अगर खेती करेगा तो उसको सिंचाई की आवश्यकता, जैसे अगर फ्लावरिंग स्टेज तक है तो उसको 3-4 सिंचाई ही लगेगी, लेकिन फ्लावरिंग स्टेज के बाद जैसे फल बनना स्टार्ट होगा, जी, फल बनने के बाद इसको चाहिए पानी हमेशा। दो अच्छा, से 2-4 दिन 8 दिन में इसको पानी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, अच्छा। जी। तो ये ड्रिप सिस्टम ही थोड़ा-सा सक्सेस होता है नहीं, इसमें। ड्रिप सिस्टम में एक तो आपको पानी की कमी है तो आप आराम से भी फसल पैदा कर पाओगे, बरोबर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी। जैसे हमने बीज लगाया, हम्म। उसके 15 दिन बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? 15 दिन बाद जैसे इसमें हालांकि बीमारी तो बहुत कम आती है स्टार्टिंग बेस पर। जी, स्टार्टिंग बेस में कोई बीमारी नहीं है। उसके 15 दिन बाद आप जैसे जैसे इसमें दूसरी तीसरी सिंचाई करोगे जी, तो उसमें आप 19-19 का गोल बना के
साथ में अगर ड्रिप आपने मल्चिंग लगा रखी है तो ड्रिपर में चला दीजिए। जी 19-19 यानी करीब करीब 1 बीघे का 3 किलो जी 19-19 इसमें चलाना है। उसी के बाद 15 दिन के बाद वापस 15 दिन की गैप छोड़ के आप वापस इसमें कैल्शियम वगैरह चला दीजिए। जी फिर वापस यानी ऐसे करके 15-15 दिन की गैपिंग पे इसमें फर्टिलाइजर पड़ते रहते हैं। तो 19-19 हो गया, अपना कैल्शियम हो गया। उसके बाद आप जैसे फल बनना स्टार्ट हो जाए, फल की साइज अगर 1-2 किलो हो जाए, उसके बाद आप बोरोन चला दीजिए इसमें। जी बोरोन के बाद आप 052-34 चला दीजिए और लास्ट स्टेज आती है 0050 की। जी फल अच्छा 3 किलो 4 किलो की साइज का हो जाए, उसके बाद फल को पकने के लिए 0050 की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पोटाश की मात्रा बढ़ती है 0050 में, जिससे फल आपका शाइनिंग और अच्छा पक जाएगा। जी। तो जैसे कि ये जो तरबूज की फसल है, जी। ये कितने दिन की होती है? वैसे तो तरबूज की फसल 80 से 90 दिन में कंप्लीट पक के तैयार हो जाती है। 80 से 90 दिन में। आपने कब लगा दी थी ये? जैसे अपने को अभी हाल फिलहाल हो गए 85 दिन के समथिंग। 85 दिन हो गए। जी और लगभग मैं देख भी पा रहा हूँ तो तरबूज भी हमने यहाँ पर आपने खिलाए हैं, जी जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है, क्योंकि ताज़े होते हैं और नेचुरली होते हैं। काफ़ी अच्छे स्वादिष्ट तरबूज है सर जी। आपके। अगर किसान बंधु चाहे तो तरबूज की खेती करे, अच्छा फायदा है तरबूज में। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है और कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। व्यवस्थित अगर अपन मान के चले तो 1 बीघे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक भी अपन देखेंगे तो 25,000 रुपये का खर्चा है, और फसल अगर अच्छी हो जाती है और 10-12-15 रुपये बिक जाती है अपनी फसल, तो 1 से 1.5 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं अपन। जी, अभी क्या मार्केट रेट चल रहा है सर? अभी मार्केट रेट चल रहा है 10 से 15 रुपये होलसेल, और बाजार में तो 20-25 रुपये बिक रहा है। अच्छा, तो आप बाज़ार में बेच सकते हो और होलसेल भी बेच सकते हो। होलसेल भी बेच सकते हैं। बाज़ार में थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा लग जाती है। बाजार में अपने को खुद खुद माल ले जाके जाके बेचना रहेगा, और ऐसे तो डायरेक्ट बिक जाएगा, खेत से जी। आके ले जाएगा। अच्छा, जैसा कि आप 4 सालों से ये खेती कर रहे हो, जी। तो सर आपने सबसे अधिकतम भाव क्या लिया तरबूज का? अपन ने 10 से 15 रुपए के बीच में अधिकतम भाव लिए हैं। अच्छा, जी और ऐसा भी समय आया है कि जिस प्रकार से अन्य फसलों में भी होता है जी। कि उन्हें फेंकना पड़ता है, तो ऐसा नहीं, सिचुएशन इसमें फेंकने की बनी? नौबत तो हालांकि फल वाली किसी भी चीज में बहुत कम आती है, जी। तो फेंकने की नौबत तो नहीं आई। हालांकि हाँ, हमने 5 रुपए किलो तक बेचा है तरबूज, पर 5 रुपए किलो में भी अपना कोई नुकसान नहीं जाता है, अच्छा, फायदा इसका ही दे। उत्पादन कितना होता है 1 बीघे का? करीब करीब 100 कुंटल के आसपास 1 बीघे का उत्पादन अच्छा, होता है। इतना उत्पादन होता है। जी। तो अगर इसमें कुछ क्लाइमेट का, मौसम का फ़र्क पड़ता है, कम ज़्यादा अगर उत्पादन हो तो? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास अगर पानी पर्याप्त है तो आप आराम से 100 कुंटल ऊपर ही उत्पादन निकालोगे। जी, तो ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल खेती है गर्मी जी, में भी, गर्मी में भी। अगर आपके पास पर्याप्त पानी है तो। जी जी। तो धर्मेंद्र जी, होता क्या है, किसान मित्र अपनी जो फसल रहती है जी। उसमें फसल तो अच्छी पका लेता है, पर उसके बाद एक बड़ी समस्या आती है उसे बेचने का। तो आखिर ये जो तरबूज की फसल है, इसको आप कहाँ बेचेंगे? नहीं, जैसे अगर किसान चाहे तो खुद अपने ट्रैक्टर वगैरह से लेके गांव-गांव में घूम के भी बेच सकता है। जी उसमें उसको फायदा भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, फायदा नुकसान तो नहीं होता है इसमें ऐसा। जी अच्छा बिक जाएगा। अगर वो चाहे एक साथ बेचना है जी तो जैसे अपने पास, जैसे मैं भरूचना का हूँ तो अपने पास लोकल मंडियाँ सब्जी मंडी लगती है, पिपलिया मंडी है, मंदसौर है। जी। अगर अच्छे दाम लेना चाहता है तो वो उदयपुर है, जयपुर है, बड़ी अच्छा, मंडियों में डायरेक्ट गाड़ी भर के बेच सकता है। तो जैसा कि धर्मेंद्र जी मैं देख पा रहा हूँ, तो आपने यहाँ पर सीसी कैमरा भी लगा रखा है, ये क्या माजरा है थोड़ा सा? सीसी कैमरा तो इसलिए है कि जैसे रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर अपन नहीं आ पा रहे हैं कोई पर, तो कोई जैसे गाय भैंस है, आजकल नील गायों का ज्यादा ही जी जी प्रकोप जी, है, सही तो बात। अपन वहीं से घर से देख के अगर अपने को ऐसा लगे कि आसपास कहीं है तो अपन थोड़ा जल्दी आके उनको यहाँ से भगा सके। जी, और इसमें भी सायरन की कुछ होगी? सायरन वगैरह की सारी सुविधा है इसमें, सायरन बजता है इसमें। अच्छा, जी तो किसान मित्रों देख सकते हैं जिस प्रकार से लहसुन की खेती में सीसी कैमरों का चलन आपने देखने को मिला था, उसके बाद अफीम की फसल में, और अब गर्मी में तरबूज के फसल में यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के साथ किसान मित्र आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है। तो सर, और कोई मार्गदर्शन किसान मित्रों के लिए? मार्गदर्शन तो क्या है, जो भी आप तरबूज की खेती करना चाहे, जी अगर उनको कहीं परेशानी आया है तो आप रॉयल किसान पर जो मेरा वीडियो बन रहा है, शिवराज जी बना रहे हैं, उसमें आप कमेंट करिएगा। जी मैं वहाँ पर आपको मेरे से जो भी बनेगा आप मैं आपको पूरा मार्गदर्शन करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका। जी।